पंजाब में अपराध और नशा तस्करी के खिलाफ मान सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने की वारदात हो, कपूरथला में हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ने की कार्रवाई या फिर अमृतसर में ऑपरेशन प्रहार 4.0 के तहत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, हर मोर्चे पर पंजाब पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस का दावा है कि सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि उनके पूरे नेटवर्क, फंडिंग और विदेशी कनेक्शन तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी गई है। अपराध मुक्त और नशा मुक्त पंजाब के अभियान पर देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। संगरूर में बीजेपी ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंकने वाले गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर संगरूर पुलिस ने किया आरोपियों का हिसाब। अमृतसर से कपूरथला तक नशा तस्करों पर करारा प्रहार। मान सरकार की अपराध मुक्त पंजाब मुहिम और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जमीन पर असर दिखा रही है। पुलिस एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन चलाकर गैंगस्टर और ड्रग नेटवर्क पर चोट कर रही है और जो भी पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उसे पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अमृतसर से लेकर कपूरथला और संगरूर तक मान फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने की घटना के महज 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर साजिश के पीछे के नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। संगरूर में बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वारदात में इस्तेमाल की गई प्लेटिना मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए राणा भाई नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे। आरोप है कि उसने बीजेपी कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने, घटना का वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे भेजने के बदले पैसों का लालच दिया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हैप्पी सिंह उर्फ हैप्पी और जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी के रूप में हुई है। दोनों को विशेष पुलिस टीमों और CIA स्टाफ ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर दबोचा। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के खातों में UPI और बाकी माध्यमों से 2 किश्तों में 1200 और 1000 ट्रांसफर किए गए थे। तय योजना के मुताबिक दोनों ने वारदात को अंजाम दिया और उसका वीडियो भी बनाया ताकि उसे भेजकर बाकी रकम हासिल की जा सके। जांच एजेंसियां अब जब्त किए गए मोबाइल फोनों की फॉरेंसिक जांच करा रही हैं। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल से वीडियो, चैट और डिजिटल सबूत मिल सकते हैं जिससे पूरे षड्यंत्र की परतें खुलेंगी। दोनों अक्यूज्ड ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਰਾਣਾ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ UPI ट्रांसैक्शन ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਦि ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पुलिस राणा भाई के सोशल मीडिया अकाउंट, बैंक ट्रांजैक्शन और UPI रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। साथ ही इस मामले में संभावित क्रॉस बॉर्डर लिंक की भी पड़ताल जारी है। साथ ही पंजाब के बाकी इलाकों में भी गैंगस्टर के गुर्गों के साथ नशा तस्करों पर प्रहार किया जा रहा है। इसी मिशन के तहत कपूरथला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर गांव सैदोवाल के पास विशेष नाकाबंदी की गई, जहां एक स्विफ्ट कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से 1 किलो 35 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। मौके से एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये बरामदगी नशा तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों पहले से ही नशा तस्करी के मामलों में शामिल रहे हैं और लंबे समय से इस अवैध कारोबार से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत पहले से 3 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भी 8 से अधिक मामले दर्ज बताए गए हैं, जिनमें अधिकांश नशा तस्करी से जुड़े हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नशा तस्करों की एक अहम सप्लाई चेन को तोड़ने में सफलता मिली है। अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हेरोइन की ये खेप कहां से लाई गई और किन किन इलाकों में इसकी सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने साफ किया है कि मान सरकार की अपराध मुक्त पंजाब मुहिम के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। CIA स्टाफ की टीम वालों
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਕਿਲੋ 35 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ CIA ਟੀਮਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਦੋਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SPD ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਪ ਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਪੁੱਤਰ ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਭੱਠੇ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਤਨੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਖਨ ਖੋਲੇ ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਿਲੋ 35 ग्राम ਜਿਹੜੀ सस्पेक्टेड हेरोइन है वो बरामद की गई है। मान सरकार की अपराध मुक्त और नशा मुक्त पंजाब मुहिम के तहत पंजाब पुलिस लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत बॉर्डर रेंज में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार 4.0 के दौरान अमृतसर पुलिस ने नशा तस्करों, गैंगस्टरों और संगठित अपराध के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 19 किलो हेरोइन, 2 विदेशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि ये नेटवर्क दुबई से ऑपरेट हो रहा था और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन भेजी जाती थी। SSP कमलप्रीत सिंह चहल ने बताया कि 21 और 22 जुलाई को चले स्पेशल ऑपरेशन के दौरान मिली खुफिया जानकारी और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इससे पहले घरिंडा इलाके से 9 किलो और बाद में लोपोको से 10 किलो हेरोइन बरामद की गई। एक अन्य मामले में महावीर सिंह और आकाशदीप सिंह की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उनका रिश्तेदार करण, जो 40 किलो हेरोइन मामले में वांछित है, दुबई से इस नेटवर्क को चला रहा था। वहीं फिरोजपुर से कुलदीप और बंटी को गिरफ्तार कर 2 विदेशी पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया कि ड्रग तस्करी का ये नेटवर्क फैमिली लेवल पर काम कर रहा था और कई आरोपी पहले से ही NDPS मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ 19 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 2 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਆ, ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ। SSP चहल ने बताया कि इंडोनेशिया से लाए गए गैंगस्टर जोबनजीत बिल्ला को अदालत ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है और बिल्ला से पूछताछ के दौरान इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के साथ गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। साफ है कि पंजाब पुलिस अब सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क, फंडिंग और विदेशी कनेक्शन को भी खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। पेट्रोल बम हमले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट तक लगातार हो रही कार्रवाई यही संदेश दे रही है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।